नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका नाम कुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान का इतिहास खंड का अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, वैदिक काल में सोम शब्द का एक अर्थ यह भी था। तो सोम शब्द का अर्थ बताना है हमें, तो इसका अर्थ था पौधे का एक नाम, पौधे का नाम था सोम। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न दूसरा है, इनाम गांव जो महापाषाण काल की कब्रों के लिए जाना जाता है वर्तमान समय में किस प्रदेश में स्थित है। तो यह जो है महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, महाराष्ट्र। प्रश्न तीसरा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। तो इसका उत्तर है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद है तथा इसकी रचना जो है लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई है। आगे चौथा प्रश्न है, सूक्त से क्या आशय है। इसका उत्तर है ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा गया है और सूक्त का अर्थ जो है अच्छी तरह से बोला गया। प्रश्न पांचवा है, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। तो इसका उत्तर है ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु भोर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। प्रश्न छठवां है, दास या दस्यु किसे कहा गया। इसका उत्तर है दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है। इसका उत्तर है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। आठवां प्रश्न है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। इसका उत्तर है महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे शिलाखंडों को ढोकर लाना, पत्थरों को तराशना, गड्ढे खोदना और मरे हुए को दफनाना आदि। नौवां प्रश्न है, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है। तो इसका उत्तर है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। प्रश्न 10वां है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं, उनके नाम लिखिए। यानी खाने वाले बीज कौन कौन से मिले हैं, तो इनके नाम है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल खाद्यान्नों के बीज मिले हैं। 11वां प्रश्न है, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था। तो यहाँ इसका उत्तर है लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं का पता कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों से लगता है। कुछ कंकालों के साथ सोने के मनके और शंख पाए गए तो कुछ कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। प्रश्न 12वां है, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। इसका उत्तर है युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अन्य पाठ के वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।